सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी टीचर, आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान को आपने इतना प्रेम दे दिया, मैं बहुत खुश हो गया। आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ में ऐसा एक विषय, हो सकता है इसके बारे में आप जानते भी हो और नहीं भी जानते हो। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो जान लीजिए। और आज का विषय क्या है? हमारा विषय थोड़ा अलग है। अगर आप कोई साधना में हो, जैसे कि आप रेकी जानते हो या कोई और एनर्जी हीलिंग करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपको जैसा होना वैसा मिल नहीं रहा है, आपने जो सोचा था कि यार ये करने के बाद मुझे ये मिलेगा, उतना आपके पास नहीं आ रहा है। मतलब आपने पैसे के लिए बहुत कुछ किया लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, आपने हेल्थ के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपके हेल्थ के इश्यू अभी तक के हैं, और आपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया लेकिन परिवार के इश्यू भी आपके सॉल्व नहीं हुए हैं, आपको हमेशा डिप्रेशन, चिंता रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और ये वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। यस, तो विषय क्या है हमारा? हम पाना बहुत चाहते हैं लेकिन खोना कुछ भी नहीं चाहते। आप बोलेंगे हमने तो बहुत खोया, हमने तो मेडिटेशन किया, सेल्फ हीलिंग की, रेकी सीखी, बहुत सारे पैसे खर्चा किए, वो गुरु के पास गए, ये सीखा वो सीखा, अलग अलग कोर्सेज किए, हजारों रुपए हमने दे दिए, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज धनुष्य नहीं बन रहा है। क्या बोला मैंने? धनुष्य नहीं बन रहा है। और जब तक धनुष्य नहीं बनेगा, आपका गोल अचीव कैसे होगा? आपका जो लक्ष्य है वो कैसे भेदेंगे? आप उसको कैसे भेदेंगे? तो इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष्य का मतलब क्या होता है आपको पता है? इंद्रधनुष, इंद्रियों का धनुष। समझ में आया? इंद्रियों का धनुष। आपकी जो ज्ञान इंद्रिय है और कर्म इंद्रिय है, इन कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को झुकाने वाला, उसको बोलते हैं धनुष। धनुष का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लेक्सिबल। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, वो ऐसा हाफ राउंड रहता है, और हाफ राउंड रहता है लेकिन उसमें सूरज के कलर होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। सूरज के कलर वाला इंद्रधनुष, हाफ सर्कल। तो मैंने क्या बोला? इंद्रधनुष। धनुष्य का मतलब है हाफ सर्कल, झुकने वाला, झुकाया गया उसको। किसने झुकाया? इंद्रियों का धनुष्य बनाने के बाद, जब आपके इंद्रियों को आप धनुष्य बना के रस्सी से बांध देते हो, उसके बाद में आपके इंद्रधनुष्य से निकला हुआ हर तीर आपका लक्ष्य प्राप्त करता है, आपका लक्ष्य भेदता है। ये मेरा बोलने का उद्देश्य था। इसके पीछे साइंस भी है, और ये हमारे शास्त्रों में भी है, और रेकी में तो है ही है। रेकी में तो हर चीज है। रेकी में तो जाओ तो वहां पर खजाना ही खजाना है। मैंने रेकी में से उठा कर लाया, रेकी में ढूंढा, खोजा, अंदर गया, लेकर आया, थोड़ा बहुत पॉलिश करके आपको दे रहा हूं, और कुछ नहीं है। सब कुछ रेकी के अंदर ही हमको मिलता है, लेकिन हम ढूंढते नहीं। हमारी ये खासियत होती है कि हमें सब कुछ है ना रेडीमेड चाहिए, हम कुछ नहीं करते। तो चलो, ऐसा ही एक रेडीमेड विषय मैं आपको दे रहा हूं, और उसका नाम है इंद्रधनुष्य। इंद्रधनुष्य का मतलब होता है इंद्रियों का धनुष्य। जब आपके ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रिय के माध्यम से जो आसक्ति हमारे पास आती है, उसको झुकाना ही इंद्रधनुष्य है। और इसको एक रस्सी से बांधते हैं। आपको पता है धनुष्य कैसा बनता है? ये आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको ये विषय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धनुष्य कैसा बनता है? एक बांस की लकड़ियां होती है, और बांस की लकड़ियों को पानी में भिगो के रखते हैं कुछ दिन तक के, कुछ महीने तक के, और उसके बाद में वो लकड़ियों को बाहर निकालते हैं, तो वैसी वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, ताकि वो ऐसी पूरी झुकती है। फिर उसको रस्सी से बांधते हैं, बढ़िया 2-3 बारीक बारीक बांस की रस्सी लकड़ियां लेते हैं, उसको फिर रस्सी से बांधते हैं, ऐसी फ्लेक्सिबल होती है वो। और वो ऐसी फ्लेक्सिबल होने के बाद में उस फ्लेक्सिबल करने के बाद उसको एक रस्सी बांधते हैं, ये पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक, और ये ऐसा धनुष्य बन जाता है। अब वो जो रस्सी है वो क्या है? ये धनुष्य है। ये क्या है? इसके अंदर जो हम तीर लगाते हैं वो क्या है? तो ये है दोस्तों इंद्रधनुष्य और रेकी। आप और आपका जीवन, सब कुछ इसमें है। देखो,
बांस की लकड़ी को फ्लेक्सिबल करना है तो पानी में डालना पड़ेगा। तो आपके आपके मन को जब हम ध्यान रूपी पानी में डुबो के रखते हैं तो वहां पर वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और उसको संकल्प रूपी रस्सी जब हम बांधते हैं तो हमारा जो तीर है, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसको हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान में ही वो लकड़ी फ्लेक्सिबल होगी और कहीं नहीं। ध्यान रूपी पानी में मन रूपी लकड़ी को भिगोकर उसको फ्लेक्सिबल किया जाता है और संकल्प रूपी रस्सी से उसको बांध के अपने तीर को छोड़ा जाता है, तभी आप आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब आपको मेडिटेशन में तो जाना ही पड़ेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब इंद्रधनुष्य जो है ये हमारे इंद्रियों का धनुष्य है, इंद्रियों का धनुष्य है। इंद्रियों को झुकाना, इंद्रियों को झुकाना, इंद्रिय माने कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, जिससे हमारा मन बन गया। ये हमारे मन को बनाने वाली चीजें हैं। हमारी जो आसक्तियां हैं ना, इच्छा आकांक्षाएं धारणाएं वासनाएं मान्यताएं, इसके कारण हमारा मन बनता है। अब मन को जब हम तोड़ नहीं सकते तो हम आसक्तियों को कम कर सकते हैं, और जब हम इन आसक्तियों को, इन इंद्रियों के माध्यम से आई हुई आसक्तियों के ऊपर हमारा कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमने इंद्रधनुष्य का निर्माण किया। क्या आपके जीवन में इंद्रधनुष्य का निर्माण हो चुका है? जरा एक बार जाकर देखिए, क्या सचमुच आप इंद्रधनुष्य का निर्माण करने वाले हो? करने वाले हो तो हो सकता है, हो चुका होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो गया है तो अभी स्टार्ट करो। क्या करना है? इंद्रियों को झुकाना है। इंद्रिय वैसे नहीं झुकेंगी, आपको हर चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। ज्ञान इंद्रियों से क्या आया, कर्म इंद्रियों से क्या आया, आपने कैसे कैसे किस किस जाति का रावण बनाया। जाति का मतलब है, मैंने मेरी कोई कास्ट के ऊपर बोलने का मतलब नहीं, किस जाति का मतलब है किस टाइप का, किस टाइप का रावण बनाया। रावण कैसा है? रावण के 10 अवतार है, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार घृणा लालसा वासना, जो भी है। तो ये 10 अवतारी रावण, इसमें आपने कैसा बनाया? तो इसको धीरे धीरे, इसकी जो आसक्ति है आपके मन के द्वारा आपके पास में आई हुई, इंद्रियों के माध्यम से निर्माण हो गई, और आपके मन के अंदर इतनी अच्छी बैठ गई कि नहीं, मुझे तो खाना चाहिए चाहिए, इसके बगैर तो जमता ही नहीं, मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए। हमारी इंद्रियों की जो आसक्ति है वो तो मुझे चाहिए चाहिए, मुझे ये देखना ही देखना है, मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये खाना ही है। हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होने के कारण हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? सारथी। क्योंकि घोड़ों की रस्सियां उसके हाथ में आती है, उसको सारथी बोलते हैं। ओके, वो तो बाद में का विषय है, अभी का नहीं है। तो जब हमारे इंद्रियों को हम फ्लेक्सिबल करते हैं तो हमारा इंद्रधनुष्य बनता है। अब इंद्रियों को फ्लेक्सिबल कैसे करें? तो इंद्रियों को फ्लेक्सिबल करने के लिए उनको, उनकी क्या आसक्ति है, आपको धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर माने अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र की व्याख्या को समझना पड़ेगा। अनाहत चक्र का मतलब है प्रेम, जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता होती है, वही उपवास है। उसको क्या बोलते हैं? उपवास, ऊपर रहना। उपवास, उप माने ऊपर, वास माने रहना, ऊपर रहना। तो जब हम हमारे आसक्तियों को कम करने के लिए उपवास करते हैं, एकादशी का मतलब भी आपको मालूम है, एक आदत अशी, एक आदत अशी। एकादशी का मतलब वो नहीं भूखा रहना या फिर इधर उधर का मटर शटर खा लेना, पेट में ठूस ठूस के भर लेना, वो मतलब नहीं एकादशी का। एकादशी का मतलब है एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो। एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो। एक आदत ऐसी लगा लो कि दिन भर आप हल्का फुल्का खाओ, ताकि आपकी एनर्जी का लेवल अच्छा रहे और आप ऊपर की चक्र में रहो। मतलब सबको प्रेम दे दो, अच्छी भाषा बोलो, अच्छे विचार करो, और आंखों में एक दिन के लिए पवित्रता का निर्माण करो, उसको बोलते उपवास। और इन्हीं माध्यम से हम हमारी आसक्तियों को कम कर सकते हैं। और जब हमारी आसक्तियां कम होती है तो धीरे धीरे हमारा इंद्रधनुष्य बनने लगता है, और वो इंद्रधनुष्य बनने के बाद में फिर हम उसको संकल्प की रस्सी बांधते हैं। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। ऐसा ही नहीं होगा। आपको जो चाहिए आपने अफर्मेशन दे दी, आपने कहीं यूट्यूब पर पढ़ लिया, कहीं किताब में पढ़ लिया, नहीं नहीं अफर्मेशन देने के बाद होता है, ऐसे ही नहीं होगा।
आपकी संकल्प शक्ति कब प्रगल्भ होगी, कब शक्तिशाली होगी, जब आपका इंद्रधनुष्य बनेगा। तब आपने बोला कि अब मुझे ये चाहिए और आपने तीर छोड़ दिया, आपका लक्ष्य आपके सामने। इसको बोलते हैं इंद्रधनुष्य। कोई भी चीज प्रैक्टिकल के बगैर नहीं होती। आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ चाहते हो, कैसे होगा? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और सब कुछ चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत कुछ करो तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, और वही आपको मानना है कि मुझे जितना मिला चलेगा, लेकिन मुझे करना बहुत कुछ है, मुझे करना बहुत है, मुझे डटे रहना है, मुझे यही करना है। जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर ही फोकस करना है। जैसा मैं लगातार लगातार रेकी के ऊपर काम करता हूं, सवेरे से लेकर रात तक मेरा यही काम रहता है। मेरा बिजनेस भी है, बिजनेस करता हूँ दिन में, और बाद में फिर रेकी के साथ जुड़ता हूँ। रेकी में जाकर खोजता हूँ, अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, आप तक पहुँचता हूँ, आपका ब्लेसिंग लेता हूँ, आपका वीडियो अच्छा लगता है, आपको, आप मुझे चाहने लगते हो, आप मेरे से जुड़ जाते हो, आप रेकी सीखते हो, आप लोगों को सिखाते हो। बस मेरा यही उद्देश्य है, इस विद्या को घर घर पहुँचाना। इसके पीछे का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। रेकी घर घर पहुँच जाए, ये वीडियो बनाना तो एक माध्यम है दोस्तों। अरे वीडियो बनाना और रेकी सीखना तो एक बहाना है, मैं तो आपको जगाने आया हूं। इस तरह से इस बात को समझे। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर। जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा, लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। अरे आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के है खिलना। धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मांग ले उसको प्यारे जो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। ये मेरी कविता है, और मेरे कविता में पूरा का पूरा सार है आपके जीवन का। इसीलिए आपके जीवन में आप बहुत आगे बढ़े, आपके लक्ष्य को प्राप्त करें, आपके जीवन में वो इंद्रधनुष्य का निर्माण करें। इसीलिए मैंने छोटा सा प्रयास किया है। तो इंद्रधनुष्य का मतलब है इंद्रियों को झुकाना। इंद्रियों को झुकाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपको इंद्रियों को झुकाने के लिए इनकी जो आसक्तियां आपके पास आ गई है उसको कम करना पड़ेगा। जीभ, नाक, आंखें, कान, त्वचा, हमारे बाकी इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय ढूंढ लेना कौन से है। तो इनके माध्यम से आपके शरीर में जो आसक्ति आपने खींच कर लाई है उसको धीरे धीरे कम करना है। ऐसा होता है? हाँ होता है। अब मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। ऐसा कैसे होगा? आप बोलेंगे कैसे आसक्तियों को कम करना और किस तरह से कम करते हैं? तो दोस्तों मेरी आदत थी 3 बार चाय लेने की। मुझे 3 बार चाहिए चाहिए चाय। तो चाय बोले तो क्या है? मेरी जीभ की आसक्ति है, मीठा खाना आसक्ति थी। मेरे गुरुजी भी बोलते, उनको भी बहुत मीठे खाने का शौक था, मुझे भी था, लेकिन इतना नहीं था, गुरुजी को ज़्यादा था। तो उन्होंने तो उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा था उनकी किडनी में, तो उन्होंने रेकी में आकर किडनी भी ठीक कर ली और आज वो 75+ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी जीभ की आसक्ति को आप कैसे छोड़े। तो जीभ की आसक्ति को छोड़ सकते हो आप अगर आप कोशिश करो तो। मैंने छोड़ दिया, आप क्यों नहीं? हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अरे क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं? मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। ये गाना सुनिए, एक एक शब्दों को सुनिए। मैंने सुना और मैं जाग गया, मैं जाग गया। अरे मैंने बोला अब तो चलना ही पड़ेगा, अब तो भागना पड़ेगा। और दोस्तों मैं दौड़ने शुरू हो गया। मैं जब भागने की इच्छा की तो मैं दौड़ रहा हूँ, और मैंने देखा ये आपके जीवन में अगर ये चीज़ें कम है तो आप इसके ऊपर काम करो। एक एक आसक्तियों को कम करो, बंद नहीं करना, कम करना। धीरे 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 बंद हो जाएंगी। उसके बाद में आपकी एक आसक्ति गई तो एक इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण आ गया। ऐसा करते 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 आपको आपके सारे इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब आपका कंट्रोल होगा तो गाड़ी आप बोलेंगे वहां जाएंगी। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था, जहां पर ड्राइवर चलाएगा वहां जाती थी। ड्राइवर जा रहा है इधर, चलो उधर, नहीं नहीं यही रास्ता सही है, उसके हिसाब से चल रहे थे आप। अभी तक आपका ड्राइवर बता रहा था कि नहीं दिल्ली का रास्ता यही सही है, ठीक है भाई चल, अभी तक ये चल रहा था। जब आप आसक्तियों के बीच में घेरे हुए थे तो ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा था। अब क्या करना है? स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना है, उसको बोलना चल गाड़ी इधर मोड़, चल इधर चल, ये रास्ता है वो नहीं है,
मतलब अभी रास्ता आपको पता लग गया, आपको लक्ष्य प्राप्ति क्या है आपको पता हो गई, आपका वास्तविकता में लक्ष्य क्या है। आप जो भी जीवन में चाहते हो, धन चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, परिवार चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ तो समझना पड़ेगा, खुद को शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत कहाँ से होंगी? बाहर से नहीं, शुरुआत करो अपने से, खुद से शुरुआत करो। लोगों को बदलना चाहते हो, पहले खुद बदलो। लोगों का गुस्सा कम करना चाहते हो, पहले खुद का कम करो। हाँ, लोगों को दान पुण्य का बातें सिखाते हो, पहले खुद करना शुरू करो। पहले खुद करो तो बाहर अपने आप बन जाएगा। आप परिवार के साथ में आप चाहते हो मेरा परिवार मेरे से अच्छी बात करे, तो पहले आप अच्छी बात करो। कैन यू स्टार्ट? शुरू करेंगे? बिल्कुल वादा करते हो? यस। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।